फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जेनी और आज हम मिल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक पार्ट जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, उसको कंटिन्यू करने के जरिए से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। डेफिनेटली वो तो राज खुलने ही वाला है कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, बट मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताया था ये जरूर मैं आपको बता सकती हूँ। अभी लास्ट टाइम हमने बात करी थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जिसे कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम से और एमएलएम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे हम सेल करते हैं, जिसके जरिए हमें इनकम आती है। बट मैंने आपको ये लास्ट टाइम सब कुछ बताया था, इसके बेनिफिट्स बताए थे कि इसे कोई भी कर सकता है, इसे कहीं भी कर सकते हैं। और ये जो मैंने बीच में बट का नाम लिया है, बट ये था कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस, मुझे पर्सनली कॉल आए थे कि हमें कुछ डिटेल चाहिए इन सब चीजों के बारे में कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो डेफिनेटली मैं इन सब चीजों का एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो आज हम वही करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग असल में है क्या। और बहुत से लोगों का ये भी सवाल था कि नेटवर्किंग में आखिर कंपनी इतना पैसा लाती कहाँ से है, इतना पैसा देती कैसे है ये सारी कंपनी। तो चलिए मैं आज ये सारी चीजें भी क्लियर करूंगी। सेलिंग में बेसिकली हम किसी प्रोडक्ट को माउथ रिकमेंडेशन से सेल आउट करते हैं, मगर अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा हमारा ट्रेडिशनल सामान बेचने का तरीका। अब वो कैसे था। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल पे कि हम एक फोन की बात कर लेते हैं। आपके हाथ में कोई भी फोन पकड़ा हुआ हो सकता है, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो वीवो का, ओप्पो का, सैमसंग का, एप्पल का, कोई भी। आज के टाइम पे बहुत सारे ब्रांड है, मीन्स इन सब के नाम लेने पे मुश्किल हो जाते हैं। तो किसी भी मोबाइल की आप लगभग अमाउंट लगा के चलिए कि 10,000 का आपने एक मोबाइल परचेज करा है। अब आपने जब ये मोबाइल परचेज करा था तो आपने ये मोबाइल कहाँ से लिया था? सीधा कंपनी से? सॉरी, आप सीधा कंपनी के पास नहीं गए थे, आप गए थे किसी रिटेलर के पास जो कि आपके घर के नजदीक है, या किसी आपके फ्रेंड ने रेकमेंड करी थी कि मैं वहां से फोन लेकर आया था और वो बहुत अच्छा चला है, या वो बार्गेनिंग कर लेता है तो वहां से लेकर आना। आप भी वहीं से लेकर आए हैं ना, जहां आपने किस्तें कर रखी होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा ही सबका होता है। तो इस तरीके से आपके पास वो फोन आया है। मगर क्या आपने कभी सोचा कि रिटेलर के पास वो फोन कितने में आया होगा? रिटेलर ने कहां से लिया होगा? रिटेलर ने लिया होगा होलसेलर से, और होलसेलर ने किससे लिया होगा? सिटी डिस्ट्रीब्यूटर से। और सिटी वाले ने कहां से लिया होगा? स्टेट वाले से। और स्टेट वाले ने कहां से लिया होगा? कंपनी से। तो इस तरीके से एक चैनल बन जाता है जिसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट पिन टू प्लेन आज तक हमारे पास पहुंचता आ रहा है। कोई भी चीज सीधी नहीं आती, किसी न किसी मीडिएटर के थ्रू ही हमें कोई ना कोई चीज परचेज करनी पड़ती है। ऐसा ही होता है ना हमारा चैनल, am I right? तो इस तरीके से मान लीजिए अभी यही एक प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी ने मान लीजिए एक मोबाइल फोन बनाया है, बट वो भी आपको 10,000 का दे रही है। अब आप बोलेंगे कि यार 10,000 का मार्केट से मिल रहा है, 10,000 का यहाँ से मिल रहा है, तो फिर मार्केट से ही ले लो, इनसे क्यों लेना है? भाई साहब रुकिए, जरा बात को सुनिए और गौर से समझिए। जो आपने अभी जो फोन लिया हुआ है, आप एक बार गौर से उसे देखिए। आपको कैसे पता चला कि ये फोन अभी नया लॉन्च हुआ है? सपना तो आया नहीं कि इंद्र देवता ने आके आपको बोला हो कि हाँ भाई मैं सुबह एक मोबाइल धरती पे लॉन्च होने वाला है, आप उसे ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट आती है, बड़े बड़े बैनर लगते हैं, बहुत ज्यादा कैंपेन की जाती है अलग अलग जगहों पे, मीन्स फ्री सेलिंग, ये वो बैनर सब जगह, मीन्स इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये चैनल वाले, जो कुछ भी मीन्स करने के लिए तैयार होते हैं। तो उसकी अमाउंट भी इसमें एड ऑन होती है। तो इसके जरिए से हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं। बट जो डायरेक्ट सेलिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं उनकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दी जाती है। वो सीधा सीधा एक इंसान अपनी सलाह देता है कि मुझे ये चीज अच्छी लगी है, आप इसे यूज करके देखिए और अपने रिव्यू दीजिए कि आपको कैसा लगा। ठीक है ना? अभी आप समझ पाए? और अभी आप बोलेंगे कि मगर फिर भी वो 10 का, ये 10 का, समझ में तो फिर भी कुछ नहीं आ रहा है भाई साहब। तो समझ में कैसे आएगा, क्योंकि वो तो मैंने अभी तक समझाया नहीं है। तो वो अब समझते हैं। आपको क्या लगता है कि जब एक कंपनी ने ये मोबाइल बनाया होगा तो क्या उसने वो 10,000 का बनाया होगा जो आपको रिटेलर की शॉप से मिला है? सॉरी टू से,
पर उसकी रियल अमाउंट 4 या 5,000 से ज्यादा नहीं होगी। हाँ, बट बीच में सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, सेठ, होलसेलर, ये वो सबके बीच में आते आते और वो एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए हीरो को लेकर आना है, भाई साहब मोबाइल देखो क्या मस्त कैमरा है, ये वो ये सब भी करना है। तो इन सब का जो खर्चा होता है वो सब इसमें इंक्लूड होता है और वो सब जाता है कस्टमर की जेब से, मान लीजिए हमारी जेब से, हमारी पॉकेट से। ओके, am I right? तो ऐसे ही होता आ रहा है। मगर डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, ये पैसा जो एडवर्टाइजमेंट वालों को देना था या इन सब विचोलों को देना था, वो कंपनी ने खर्चा बचा लिया है और वो उन कस्टमरों को दे रही है जो सलाह से उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने उस मोबाइल को सेल किया है कि यार ये बहुत अच्छा कंपनी ने मोबाइल बनाया है, आप इसे यूज करके देखो, मुझे तो इसके फीचर्स बहुत बढ़िया लगे हैं, मस्त है। तो आपने यूज करा है, आपको भी अच्छा लगा, आपने आगे रेकमेंड कर दिया। मीन्स ये इस तरीके से अमाउंट जो वहां से बचा ली गई है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ये बहुत से लोगों का सवाल था कि आखिर पैसा आता कहां से है भाई साहब। अब समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले इतना पैसा कहां से लाते हैं और कहां से देते हैं। कोई भी अपनी जेब से पैसा नहीं देता है, सब हम अपनी मेहनत का ही खाते हैं। ये व्हाइट मनी है, समझ आइए आपको। इसलिए आप इसे कोई भी फ्रॉडी ये वो ये सब है, ऐसे ही है, पैसे ले जाते हैं, बहुत सब सुनने में आता है, बहुत सब कुछ सुनने में मिलता है। हम लोगों को दूर से देख के बोल देते हैं आगे कंपनी करने वाले, अरे ऐसी कंपनी है। तो बहुत देखी, देखने में और करने में बहुत फर्क है। जब तक आप समुंदर को आंखों से निहारते रहेंगे आपको उसकी गहराई का पता कभी नहीं चलेगा, उसके अंदर की खूबसूरती का पता कभी नहीं चलेगा। जन्नत होती है एक जन्नत समुंदर के नीचे भी बसर होती है, कुछ जिंदगी उसके नीचे भी होती हैं। हम सब जानते हैं कितनी डॉल्फिन्स, कितनी मछली, कितने प्रकार के, इतने सारे जीव जंतु वहां पे भी हैं। तो वो एक अलग दुनिया है और ऐसे ही नेटवर्किंग है, ये एक अलग दुनिया है। यहाँ पे जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तो दूर से कोई भी अनुमान नहीं लगाएं और किसी भी कंपनी पे उंगली मत उठाएं जब तक आप अच्छे से जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। आई होप कि मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर मेरे समझाने में या आपके समझने में थोड़ी बहुत चूक रह गई हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जरूर आपकी उस क्या बोलते हैं चूक को क्लियर करना चाहूंगी, ठीक है ना। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके पैसे नहीं। तो अगली बार मिलेंगे नेटवर्किंग के एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बातों के साथ, एक नई चुगलबंदी के साथ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद जेनी। बाय बाय।